नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन फार्मा वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में पेशेंट और हर फार्मेसी स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन। क्या जेनेरिक मेडिसिन सच में इफेक्टिव होती है? क्या ये ब्रांडेड मेडिसिन जितना ही काम करती है? क्या ये सस्ती होने की वजह से क्वालिटी में कम होती है? आज की इस वीडियो में हम जेनेरिक मेडिसिन का कंप्लीट गाइड समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। जब किसी मेडिसिन का पेटेंट पीरियड खत्म हो जाता है, तब दूसरी कंपनी उससे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मेडिसिन बना सकती है। ऐसी मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल है, तो एयर कंपनी उसी इंग्रेडिएंट की जेनेरिक मेडिसिन बना सकती है। यानी मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट सेम रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन अलग होती है, लेकिन सच ये है कि दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही हो सकता है। मेन डिफरेंस ये होता है कि ब्रांड नेम, मार्केटिंग टूल, पैकेजिंग, प्रमोशन, एक्सपेंसेस। ब्रांडेड मेडिसिन पर कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च करती है, जिसका इफेक्ट प्राइस पर भी पड़ता है। जेनेरिक मेडिसिन में मार्केटिंग कॉस्ट कम होने की वजह से प्राइस कंपैरेटिवली कम हो सकता है। जेनेरिक मेडिसिन सस्ती क्यों होती है? ये कॉमन सवाल है। जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होने का कुछ कारण है, जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम, ब्रांड प्रमोशन कम, पैकेजिंग कंपैरेटिवली सिंपल। इसी वजह से कई जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल होती है। अब हम जानते हैं कि क्या जेनेरिक मेडिसिन इफेक्टिव होती है या नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि सस्ती मेडिसिन कम असर करती होगी, लेकिन किसी भी अप्रूव्ड मेडिसिन को क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। पेशेंट को मेडिसिन लेने से पहले हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन के कई फायदे हैं, जैसे अफोर्डेबल प्राइस, पेशेंट का ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो सकता है, बेटर एक्सेसिबिलिटी, ज़्यादा लोग मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सपोर्ट, डायबिटीज, बीपी और अन्य क्रोनिक डिजीज में पेशेंट को फाइनेंशियल रिलीफ मिल सकता है। हेल्थ केयर कॉस्ट रिडक्शन, हेल्थ केयर सिस्टम में ओवरऑल बर्डन कम हो जाता है। जेनेरिक मेडिसिन कहाँ मिलती है? सबसे बड़ा सवाल। जेनेरिक मेडिसिन कई फार्मेसी और हेल्थ केयर आउटलेट पर अवेलेबल हो सकती है, लेकिन मेडिसिन खरीदने से पहले प्रिस्क्रिप्शन चेक करें, फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, बिल जरूर लें, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। अब हम बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन से जुड़े मिथ। पहला मिथ, जेनेरिक मेडिसिन
कम क्वालिटी की होती है। रियलिटी अप्रूव्ड मेडिसिन को लैबोरेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। दूसरा मिथ, जेनरिक मेडिसिन धीरे काम करती है। रियलिटी मेडिसिन का इफेक्ट कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीसरा मिथ, हर जेनरिक मेडिसिन फेक होती है। रियलिटी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई गई अप्रूव्ड मेडिसिन लीगल फ्रेमवर्क से अंडर काम करती है। फार्मेसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन की फार्मेसी स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा स्टूडेंट है तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ड्रग का नाम, ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट, ड्रग का डोजेज फॉर्म, ड्रग की पेटेंट काउंसिल जैसे टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये नॉलेज फ्यूचर फार्मेसिस्ट के रूप में आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन हेल्थ केयर सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये पेशेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करने में मदद कर सकती है, लेकिन किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और रोशन फार्मा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रोशन फार्मा वर्ल्ड नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।